नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज 1 अगस्त है और आज फ्रेंडशिप डे भी है, इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और साथ ही साथ हम आपको एक खबर और देना चाहेंगे कि हमने अपना एक व्लॉगिंग चैनल व्लॉग विद गोपाल स्टार्ट कर लिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर जाके उस चैनल को भी व्यू कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ जाइए। उसमें हम अपने डेली के ब्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे। बाकी ये चैनल हमारा चलता रहेगा, इस पर हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की खबर में जो सबसे ज़्यादा जरूरी खबर है वो सीटेट को लेकर है, एक खबर शिक्षा मित्र को लेकर भी है। तो एक एक करके हम खबर बताएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता देंगे हम सीटेट की खबर को, क्योंकि सीटेट की परीक्षा का इंतजार शिक्षा मित्र भी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के लिए भी है ये खास वीडियो रहेगी, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि सीटेट में कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। सीटेट के पैटर्न में सबसे पहला बदलाव किया गया है। सब पैटर्न में क्या है फ़र्क पड़ता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आज भी हैं और आने वाली परीक्षा में भी रहेंगे, लेकिन अब परीक्षा में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम रहेंगे, यानी रटने की प्रवृत्ति जो थी उसको ख़त्म करने के लिए अब ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे जो रटे रटाए क्वेश्चन होते थे, उनका आंसर रटे रटाए होते थे, वो काम नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और बेहतर तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए सोच को विकास करना ये मुख्य बिंदु है। तो इसलिए ऐसे ही प्रश्न सीटेट की परीक्षा में आएंगे, जिससे अभ्यर्थी की ये इन क्षमताओं का आकलन किया जा सके। यानी कि अब अभ्यर्थियों को ऐसे प्रश्न हल करने होंगे जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होंगे, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल होंगे। यानी कि आप बेफिक्र हो जाइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अभ्यर्थी ज़्यादा आसानी से दे सकता है। तो ये एक अच्छी भी खबर है और हो सकता है इसकी वजह से सीटेट के नंबर अच्छे आने लगे। तो ये तो रहा आपके पैटर्न का तरीका, पैटर्न जो बदला है सीटेट ने। और साथ के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव जो अभ्यर्थी आज अब तक सीटेट की परीक्षा देते आ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उनके लिए बदलाव ये है कि परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में नहीं होगी। यानी कोई सेंटर नहीं बनेगा, कोई हॉल टिकट नहीं होगा, आपका कहीं नहीं जाना, कहीं परीक्षा देने नहीं जाना है, परीक्षा आपके कंप्यूटर पर होगी। वैसे ऑनलाइन परीक्षा के लिए सेंटर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी व्यवस्था क्या गई है, अभी इसमें और डिटेल में जो दिशा निर्देश आएंगे तब बताएंगे। ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा कराने का सीटेट का जो खास उद्देश्य है वो पहला ये कि कोरोना की वजह से सुरक्षा के या हिदायत की जो है रखी जाए, तो सभी लोगों को ऑनलाइन परीक्षा देना ही बेहतर होगा। दूसरा जो बिंदु है सीटेट ने जो इसके लिए इम्पोर्टेंट रखा है वो है कि ऑनलाइन परीक्षा से लाखों की संख्या में पेपरों की बचत होगी। यानी कि बहुत से पेपर यूज होता था इन परीक्षाओं में, यानी पेपर छपता था, OMR छपती थी, फिर और भी पेपर्स कलेक्ट होते थे उसके साथ साथ। तो क्या कह रहे हैं कि पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेपर भी कम खर्च होंगे, बचत भी होगी। ये भी रीज़न दिया है बोर्ड ने इस परीक्षा को ऑनलाइन कराने के लिए। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए अभ्यर्थियों को क्या सुविधा दी जाएगी, मतलब वो पहली बार दे रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बोर्ड उनको एक मॉक टेस्ट भी प्रदान करेगा, मॉक टेस्ट भी देगा। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से टाइम उसमें क्वेश्चन के लिए दे रखा होगा, आपको कैसे हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे आगे क्लिक करना है, ये सब उस मॉक टेस्ट में बता दिया जाएगा या उससे के द्वारा अभ्यर्थी अपनी प्रैक्टिस कर सकते। और दोस्तों बस रही बात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी डेट जैसी आएगी बोर्ड अपना नोटिस के द्वारा सभी को बता ही देगा। लेकिन लगभग ये तय है कि
अगली जो सीटेट की परीक्षा है वो जनवरी 2021 में होने जा रही है। चलिए अगली खबर हम बताते हैं ग्राम पंचायत सहायक की। और ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती होनी है सभी पंचायतों पे। इसकी अखबार में विज्ञप्ति आ गई है, तो अब आप जल्दी से फॉर्म को डाउनलोड कर उसको भर के अपने प्रधान को जमा करा दें। इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत से संबंधित तमाम सवालों के जवाब हमने अपनी एक वीडियो में भी दिए थे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और चाहें तो कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक ही कंप्यूटर सहायक रखा जाएगा, पंचायत सहायक रखा जाएगा और हाई स्कूल और इंटर दोनों के मार्क्स को जोड़कर उनका एवरेज निकाल के मेरिट लिस्ट बनेगी। जिस कैटेगरी का प्रधान है उसी कैटेगरी का पंचायत सहायक चुना जाएगा। तो ऐसे और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अगली खबर में हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक ये शंका बनी हुई है कि आखिर अयोध्या में होने वाले यज्ञ की डेट क्या रहेगी। तो कल ही एक ऑडियो में जब एक पदाधिकारी ने महाराज संत जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, यज्ञ की तारीख को 10 दिन पहले आप सभी को बता दिया जाएगा। 10 दिन में तो आप तैयारी कर ही लेंगे यहाँ लखनऊ अयोध्या आने की, तो आप 10 दिन पहले से तैयार रहिएगा। 10 दिन पहले हम आपको बता देंगे कि यज्ञ की तारीख क्या होगी। उन्होंने ये भी बताया कि यज्ञ की तारीख में इतनी देरी का कारण ये है कि यज्ञ एक अंतिम पड़ाव होगा, उसके बाद कोई और विकल्प नहीं होगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो उससे पहले जितने भी कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएं। यानी आपकी समस्याओं के समाधान में जिन जिन व्यक्तियों का हाथ होना चाहिए, पदाधिकारी की बात नहीं कर रहे हम, सरकार की बात कर रहे हैं, उन सभी से वार्ता का क्रम चल रहा है। यानी जिस जिस विभाग से जैसे जैसे बातें होती आ रही हैं, जिस जिस मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से बातें होंगी, तो इन सभी को पहले मनाया जाएगा। सबको एक व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है, तो आप चिंता ना करें, सारे काम सही तरीके चलें। जैसे ही सभी की थोड़ी बहुत रजामंदी मिल जाएगी फिर हमारा यज्ञ होगा, उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया जाएगा। तो यज्ञ की तारीख के लिए अभी शिक्षा मित्रों को और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों बस ये थी आज बेसिक शिक्षा की खबर, शिक्षा में से जुड़ी खबर और सीटेट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अपडेट जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी इसी हिसाब से कर सकें। और हमारे न्यू चैनल व्लॉग विद गोपाल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।